हे एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 उनको कैसे करना है ये देखेंगे। दिस वीडियो इज़ पार्ट 7 ऑफ द वीडियो सीरीज दैट वी आर डूइंग फॉर चैप्टर 2 पॉलिनोमियल ऑफ क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी। तो शुरू करते हैं। इससे पहले हम सीख चुके हैं कि फैक्टर थ्योरम होती क्या है, तो एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। अगर आप चाहें तो ऑल्टरनेटिवली आप बाकी सारी वीडियोस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं फॉर दिस चैप्टर। फैक्टर थ्योरम हमें कहती है कि px अगर एक पॉलिनोमियल है और a अगर एक रियल नंबर है, तो अगर मुझे पता है कि मेरा रिमाइंडर यानी कि pa 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, x माइनस ए फैक्टर है। और अगर मुझे पता है कि x माइनस ए फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा रिमाइंडर यानी कि pa 0 आएगा। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन whether gx is a factor of px in each of the following cases। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको बोला गया है, आपको पता करना है कि gx px का फैक्टर है या नहीं है। ये यू हैव टू फाइंड आउट यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। तो आप लॉन्ग डिवीजन नहीं कर सकते, उन्होंने आपको क्वेश्चन में फैक्टर थ्योरम डायरेक्टली यूज़ करने को बोल दिया। कैसे करेंगे, प्रोसेस ये होता है कि पहले आप इसका ज़ीरो निकालो। ठीक है, ज़ीरो कैसे निकालना है हम जानते हैं, इसको ज़ीरो से इक्वेट करके जो ज़ीरो आएगा उसकी वैल्यू आप x में पुट करेंगे। अगर p x में वो वैल्यू पुट करने के बाद आपके इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, तब तो ये इसका फैक्टर है। और अगर वैल्यू 0 नहीं आती तो ये इसका फैक्टर नहीं है। सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो लेट gx भी 0, यानी कि हमारा x + 1 0 आ जाएगा। ये हमारा डिवाइज़र है, राइट। मैंने आपको बताया था पहले हमको 0 फाइंड आउट करना है। +1 = के उधर जाके -1 हो जाएगा। ये हो गई आपके 0 की वैल्यू। नाउ यू विल पुट दिस वैल्यू इन px। तो अब आप निकालेंगे p -1। ठीक है, -1 में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप -1 पुट करेंगे। आपको ब्रैकेट में -1 दिया है, तो -1 का क्यूब, -1 × -1 × -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, बचेगा माइनस, तो ये हो जाएगा -1। यहाँ पे -1 का स्क्वायर है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बना देते हैं, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, तो ये 1 रहेगा। यहाँ पे यू हैव टू डू -2 × -1, तो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस बना देगा, एंड 2 1s are 2, तो ये हो जाएगा +2 -1। 2 × -1 इज़ -2 +1 +2 -1। कुछ नंबर्स यहाँ पे कट हो रहे हैं, प्लस का 1 माइनस का 1, प्लस का 2 माइनस का 2। व्हाट इज़ योर p -1? इट इज़ 0। क्योंकि ये 0 आ रहा है, सो देयरफॉर बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px। ऑल राइट, सो लेट अस मूव ऑन टू पार्ट 2 नाउ। प्रोसेस सेम ही रहेगा। यहाँ पे आपको gx दिया गया है x + 2 और px दिया गया है x³ + 3x² + 3x + 1। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे डिवाइज़र का 0 निकालेंगे। सो लेट gx भी 0, x + 2 0 के बराबर हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। अब आप p -2 निकालेंगे, -2 का क्यूब प्लस 3 × -2 का स्क्वायर प्लस 3 × -2 प्लस 1, राइट। सॉल्व करते हैं। देखिए, -2 का क्यूब, -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, -2 × -2 × -2। 3 × -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 × -2 प्लस 3 × -2, ये हो जाएगा 3 2s are 6 एंड प्लस माइनस माइनस -6 + 1। अब देखिए इधर ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस हो गया, 2 2s are 4, 4 2s are 8। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे, प्लस हो जाएगा, 2 2s are 4, -8 प्लस 4 3s are 12 -6 + 1,
ये हो जाएगा -14 + 13. What is your answer? It is -1. Is it equal to 0? It is not equal to 0. एंड क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है तो क्या gx px का फैक्टर हो सकता है? It cannot be a factor of px. So therefore by using factor theorem gx is not a factor of px. Alright, let us move on to part 3. Part 3 में gx है x - 3 and px है x³ - 4x² + x + 6. Again we will find out the 0 for gx. Let gx be 0. हम x - 3 को 0 के इक्वेट करेंगे. x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +3. अब हम p3 निकालेंगे. p3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 का क्यूब -4 × 3 का स्क्वायर +3 + 6. अब बस इसे सॉल्व कर दीजिए. 3 का क्यूब 3 3s are 9, 9 3s are 27, -4 × 9 + 3 + 6 is 9. 27 minus, sorry, this will be 9. 9 4s are 36 + 9. ये क्या हो जाएगा? 36 - 36 which is equal to 0. आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है. इसका मतलब क्या है? बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम gx is a factor of px. Alright, let us move on to question number 3 now. Question 3 is find the value of k if x - 1 is a factor of px in each of the following cases. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि x - 1 px का फैक्टर है. इसका मतलब क्या है? मैं इसके 0 की वैल्यू अगर इसमें पुट करूँगी तो मेरा रिमाइंडर जो कि p1 आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि ये इसका फैक्टर है. राइट. सो पार्ट ए देखते हैं, पार्ट 1 देखते हैं. पार्ट 1 है px = x² + x + k. सबसे पहले हम 0 निकालते हैं x - 1 का. 0 of x - 1 is 1. राइट. 1 कैसे आएगा? x - 1 को 0 के इक्वेट कर दो. -1 उधर जाके इट विल बी +1. सो सिंपल. हमने पहले भी करा, क्वेश्चन 1 में भी ये सब 1 आ गया. अब क्योंकि मुझे पता है कि x - 1 इसका फैक्टर है px का, सो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम p1 की वैल्यू 0 आनी चाहिए. सो यूजिंग फैक्टर थ्योरम p1 शुड बी 0. आपका p1 क्या हो जाएगा? जहाँ जहाँ आपको x दिया गया है वहाँ पे आप 1 की वैल्यू पुट कर देंगे. तो 1 का स्क्वायर +1 + k = 0 और 1 का स्क्वायर इज़ 1 + 1 + k = 0. ये हो जाएगा 2 + k = 0. 2 प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का. आपके k की वैल्यू क्या आई? -2 विच इज़ योर आंसर. आपको क्वेश्चन में k की ही वैल्यू ढूंढनी थी. राइट. लेट अस मूव ऑन टू पार्ट नंबर 2. पार्ट 2 में आपको px दिया गया है 2x² + kx + √2. हेयर ऑल्सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द 0 ऑफ x - 1 जो कि हमारा डिवाइज़र है. तो x - 1 का 0 क्या हो जाएगा? इट विल बी 1. नाउ पुटिंग दिस वैल्यू बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम हमें पता है कि अगर ये इसका फैक्टर है तो p1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इट मस्ट बी 0. सो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम p1 शुड बी 0. p1 क्या हो जाएगा? जहाँ जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे हम 1 की वैल्यू पुट कर देंगे. तो 2 × 1 का स्क्वायर + k × 1 + √2. ये किसके बराबर आएगा? 0 के, बिकॉज वी आर यूजिंग फैक्टर थ्योरम. 2 × 1 + k + √2 = 0. अब ये जो प्लस का 2 है और प्लस का √2 है, ये 0 के उस साइड जाके किसके हो जाएंगे? माइनस के. तो -2 - √2.
2. This is your value of k. Let us move on to part 3 now. Here also px आपको दिया गया है kx स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1. तो सबसे पहले हम 0 ही फाइंड आउट करेंगे. 0 ऑफ x माइनस 1 इज़ 1, राइट. अब हम यही वैल्यू, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो p1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम. सो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम p1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, p1 क्या हो जाएगा आपका? k1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सॉल्व कर देते हैं. ये 1 ही रहेगा, ये k है, माइनस रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. और ये माइनस का रूट 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा. तो दिस विल बी रूट 2 माइनस 1. दिस इज़ योर वैल्यू ऑफ k, राइट. दिस इज़ योर आंसर. लेट अस मूव ऑन टू पार्ट 4. हेयर ऑल्सो प्रोसेस इज सेम. 0 ऑफ x माइनस 1 इज प्लस 1. आपको क्वेश्चन में बोला गया x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो p1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम हम जानते हैं p1 की वैल्यू 0 हो जाएगी. सो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम p1 इज इक्वल टू 0, राइट. p1 क्या हो जाएगा? जहाँ जहाँ पे आपको x दिया गया है वहाँ वहाँ पे आप 1 की वैल्यू पुट कर दीजिए. सो k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0. ये k ही रहेगा, ये माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0. k प्लस k क्या हो जाएगा? 2k. ये माइनस 3 इज इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 3. देखिए ये माइनस का 3 है, इज इक्वल टू के उधर जाके किसका 3 हो जाएगा? प्लस का 3. अब यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/2. सो आपको k की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो चिल्ड्रन. आज हमने क्वेश्चन 2 और 3 डिस्कस करा है ऑफ एक्सरसाइज 2.4. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न अबाउट फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और हम क्वेश्चन नंबर 4 की भी प्रैक्टिस करेंगे. इस वीडियो सीरीज़ की बाकी वीडियोस आर अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट. इफ़ यू वांट यू कैन रिविजिट देम फ्रॉम देयर. Alternatively, I will also put the links in the description box. आप वहाँ पे जाके भी वीडियोस देख सकते हैं. If these videos are helping you in any way, then please do like and subscribe. Thank you.